न्यूमेरिकल नंबर दूसरा है हमारे पास, जरा बुक्स में देख लें और इसको समझ लें पहले। और देखने वालों को या यहाँ बुक की पेज मिली होगी, यहाँ पेज कहीं लगा हुआ होगा तस्वीर, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर दूसरा उसमें देखें, पेज नंबर 56 है। दो टग बोट्स हैं। कितनी टग बोट्स हैं? 2 tugboats are towing a ship, each exert a force of 6000 न्यूटन। दो टग बोट्स है। टग बोट समझते हैं? जो शिप को टो करते हैं, शिप समझते हैं ना? गुड हो गया। चल, हर एक टग बोट, दो टग बोट है, हर एक टग बोट 6000 का फोर्स लगा रहे। टोटल फोर्स कितना होगा? 12000। एंड द एंगल बिटवीन टू रोप्स इज 60 डिग्री। अब जाहिर सी बात है, वो रस्सियों से टो करेंगे ना, तो दोनों रोप्स के दरमियान जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है? कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ शिप। क्या निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप, कि शिप की जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी आएगी। न्यूमेरिकल नंबर दूसरा, न्यूमेरिकल नंबर दूसरा। अब इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये एक शिप है। मैं कश्ती बना रहा हूं, लेकिन आप समझ कि क्या है? क्या है? शिप है, ठीक है। वैसे टगबोट ऐसे होता है सर। हम पानी, क्या बात है तुम्हारी बोनस की। बोलो ना सर जी, बोलो ना सर जी, क्या बात है। पाकिस्तान का झंडा लगा दो। बचपन में हम पाकिस्तान का झंडा भी लगाते थे। तुम लोग उनकी यहाँ से थोड़ी ज्यादा मोटी, यहाँ से थोड़ी कम, बस कर लो ना। इधर से मैंने गोल गोल सुराख लगा। नीचे क्या बह रहा है? क्या बह रहा है? पानी। पानी सर, पानी काला कब होता है? आप तो काला पानी बनाते। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, असल में ये उठी हुई आगे थे ना, आधे पानी में, इसीलिए आपको थोड़ी टेढ़ी नजर आ रही है, ठीक है। सर जी, सर जी ये बताइए, पानी, अच्छा एक मछली भी बना दे, साथ में बना दे। तो हमारी मछली तो ऐसी होगी। चलो एक दूसरी बना लेते हैं मछली, कोई बात नहीं यार। ये मछलियों के नाम मुझे नहीं पता। ये कौन सी मछली है? बस दो मछलियां, दोनों का आपस में कोई रिश्ता, दोनों का आपस में कोई रिश्ता या रिश्ता क्या होगा? सर जी छोड़ने, बच्चे बेटे हैं, छोड़े छोड़े छोड़े। अच्छा, ये एक शिप है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ शिप, एंड इस शिप को दो टग बोट्स खींच रही है। दो कौन खींच रही है? टग बोट। फॉर एग्जाम्पल एक ने रस्सी इधर बांध दी है, यूं खींच रहा है, दूसरे ने रस्सी यूं बांध दी है, यहां खींच रहा है। कहां खींच रहे हैं सर जी? गहरे पानी में जा रहे हैं। काले पानी से किस पानी में ले जा रहे हैं? ब्लू में। और ब्लू पानी गहरा है, कैसा है? थोड़ा गहरा कर देते हैं ना इसको। तो यहां पे एक टग बोट है। या टग बोट नहीं देखा है आपने? एक छोटी सी कश्ती को कहते हैं। ऐसे मेरी ये भी छोटी है, लेकिन छोटी की कश्ती, वो कायक कहते हैं, इस तरह की होती है, लेकिन कायक से थोड़ी बड़ी होती है। वो मर्जी है कि वो बंदा जो मालिक है वो किससे बनाता है। कोई जो काइट्स वगैरह जब टो करते हैं तो वो उसके बने होते हैं, फाइबर के बने होते हैं ना, वो फाइबर के बने होते हैं। और यहाँ पे जो समंदर में ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको पता होगा कि कैसे चलती है, तो वो खींचती हैं इसको गहरे पानी में ले जाने के लिए। ये जो फोर्स लगा रहा है, ये कितना लगा रहा है? 6। ये जो फोर्स लगा रहा है, ये कितना लगा रहा है? इसका रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा? इन दोनों के दरमियान एंगल ये कितना बन रहा है? दोनों रोप्स, रोप्स मतलब रस्सियां, कितना बन रहा है? रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा? ऐसे निकलेगा ना, नॉर्मल इसका रिजल्टेंट जैसे निकलेगा। और वो हमें पूछ रहा है कि टोटल जो रिजल्टेंट है वो कितना, फोर्स कितना लगेगा, रिजल्टेंट का फोर्स कितना। ये कहानी समझ में आई? ये निकालना है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स निकालना है हमने। क्या निकालना है? मेरे ख्याल से वेक्टर जो चैप्टर, वेक्टर का जो सेगमेंट पढ़ रहे थे उसमें मैंने ये सारी चीजें जो है वो हमने बहुत अच्छे से क्लियर की। कैसे क्लियर किए? ये जो फोर्स है, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूं F1, इस फोर्स को नाम दूंगा F2। डेटा बनाए। सर जी क्या बनाए? नजर आ रहा है कैमरा मैन?
गुड हो गया, अच्छा नजर आ रहा है? ओके, कैमरामैन कह रहे हैं सर जी अच्छा नजर आ रहा है। अच्छा जी, ओके जी, ओके जी, इधर लिख लो डेटा। डेटा कौन सा डेटा? क्या क्या दिया हुआ है? F1 दिया है, कितना? F2 दिया हुआ है। अरे बोलो ना, मुंह में क्या क्या रख के बैठे हो? हाँ भाई, मुंह में क्या रख के बैठे हो कि आवाज नहीं आ रही है? अच्छा छोड़ो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, टाइम नहीं, वो देखने वाले बोर हो रहे हैं, देखने वाले बोर हो रहे हैं। वो कहेंगे सर जी अपने क्लास को बाद में देख लेना, बाद में, पहले हमें पढ़ाए ना, इसीलिए। अच्छा, F1 दे दे 6000, F2 दे दे। एंगल कितना दिया हुआ है? एंगल बिटवीन दोनों किसके दरमियान? दोनों रोप्स के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है। कितने का दिया हुआ है? एंगल एंगल बिटवीन टू रोप्स। सर जी कितने हैं? रोप्स कितना है? डिग्री का ये इधर बना लूं ताकि देखने वालों को नजर आए। दो रोप्स के दरमियान एंगल कितना दिया हुआ है उसने? 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? दो रोप्स के दरमियान एंगल 60 डिग्री दे दिया। ठीक है जी, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे क्या पूछ रहा है? रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? और रिजल्टेंट फोर्स यू बनेगी ना। देखो, एक बंदा यू खींच रहा है, एक बंदा यू, आप लोग मुझे देखो, एक बंदा मुझे यू खींच रहा है, दूसरा बंदा मुझे यू खींच रहा है। अगर यू खींचोगे तो मैं यू चलूंगा ना, मैं यू चलूंगा ना। ट्राई करनी है? देखो, एक मुझे इस हाथ से खींचो, एक मुझे इस हाथ से खींचो, तो मैं कहां चलूंगा? यूं चलूंगा। लेकिन ये उस वक्त जब फोर्सेस दोनों तरफ से क्या, फिर तो मैं उसका जिसका फोर्स ज्यादा, फिर तो मैं उसके घर में खाना खाने जाऊंगा जिसका फोर्स। इतने कंजूस हो, इतने कंजूस हो तुम लोग, खाना क्या हाथ पे लाओ। सॉल्यूशन पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? सॉल्यूशन पे। आपको मैंने एक चीज पढ़ाई है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, याद है? हाँ, अब बताओ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललो, ले लो, क्या ले लो सर? केले ले लो। क्या ले लो? चाहिए? वो कह रहे हैं अंगूर चाहिए सर। क्या चाहिए? अंगूर चाहिए। रोज खाती हो ये? बाग, इसके बगीचों में अंगूर उगते हैं। कभी इसने पूछा ही नहीं सर कि आप लोग अंगूर खाओगे? मेरा तो छोड़ो, ये बेचारे सारे आपके सहेली और भाई वगैरह बैठे, इनसे तो पूछो। बड़े कंजूस हैं सारे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आपने सीखा होगा कि जो रिजल्टेंट निकालते हैं ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉज थीटा। कॉज, ये रूट लगाए ना इसमें, कॉज थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉज। रिजल्टेंट की जगह पे एफ रखा इक्वल्स टू, ये देखो ए स्क्वायर तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। और ये जो ऊपर दिया हुआ है ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, जिसमें 2 हमने मिस कर दिया था ना, मैंने अभी ऐड कर दिया। तो F बराबर होगा अंडर द रूट, अब F1 कितना है? 6000 का स्क्वायर प्लस F2 कितना है? 6000 का स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स F1 एंड F2। F1 कितना है? 6000 इंटू F2 कितना है? और मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है मेरा बच्चा? cos थीटा कितना है? 60। समझ में आई बात? cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। 36,000 यहां हो जाएगा, 6 6 36,000 नहीं बल्कि 36 मेरे ख्याल से लैक हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 जीरो है तो 6 जीरो लग जाएंगे। तो f बराबर हो जाएगा अंडर द रूट, f बराबर हो जाएगा अंडर द रूट। ये कितना बनेगा? 36 फिर 3 जीरो और, ठीक है, फिर प्लस हो रहा है, ये कितना बनेगा? 36 फिर 3 जीरो और 36 लैख। फिर यहां देखिए 2 टाइम्स प्लस, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6,
प्लस 2 टाइम्स कॉस ये 36 हो जाएंगे, ये भी कितने हो जाएंगे 36 और 3 जीरो और सर जी cos 60 कितना होता है 1/2 कंफर्म, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई वाला 2 है, ये 36,000 प्लस 36 ले 36 ले। हाँ बेटा कुछ मसला है, 36 को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद इसका रूट भी निकालेंगे, तो f बराबर इन तीनों को ऐड कर लो 36 प्लस 36 डिजिट्स में बता दूं, एक मिनट पहले इसको मैं लिख दूं 36 0 0 0 0 0 0 प्लस 36 0 0 0 0 0 0 प्लस 36 0 0 0 0 0 0, क्योंकि ये 2 तो क्या हो गया कैंसिल हो गया ना। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, f बराबर 1083 108 00 आप वो ना करें ना, कैलकुलेटर है तो सिंपल 108 0 0 0 0 0 0। क्या हुआ? ठीक है कोई बात नहीं, वो तो एक कदम आगे। f बराबर 108 0 0 0 0 0 0 का रूट निकालें 10392 प्लस पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद क्या है 304 का न्यूटन, और यही आपका रिजल्टेंट, यही आपका रिजल्टेंट क्या है, यही आपका रिजल्टेंट क्या है फोर्स है। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। ये न्यूमेरिकल नंबर दूसरा था, ठीक है जी। क्या राउंड कर लो राउंड